नमस्कार, भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आयोजन स्थल में बनी सीता की अयोध्या का अवलोकन किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में बोली कि आध्यात्मिक तौर पर इस प्रकार के आयोजन भारत को विश्व गुरु बनाने में प्रेरणादायक हैं। विश्व में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों पर भगवान श्री राम पूजे जाते हैं। ऐसे आयोजनों से कोई भी व्यक्ति खुद को संस्कारित कर सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर करने का कार्य किया है, जो कि इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, जहां पर प्रवासी भारतीय दिवस पर उभरते हुए वैश्विक क्षितिज पर उभरते हुए विकास को नया आयाम स्थापित किया है। भाजपा महाप्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राम मंदिर, चीन के मुद्दों पर भी बात की, साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा की। राम मंदिर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला भी बोलता हुआ अंदाज हमें नजर आया। कहा कि कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि राम मंदिर बने। राम मंदिर बनने में कांग्रेस ने हमेशा से ही बाधा डाली है। कांग्रेस के वकील हमेशा कोट पहनकर राम मंदिर में बाधा डालने खड़े होते थे। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेसी सुनवाई नहीं होने देना चाहते थे और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनेगी। और यहाँ भी जाबाली ऋषि की तपोभूमि में आकर जब हम संस्कृति का नया स्वरूप देखते हैं तो एक अलग प्रकार के गौरव की अनुभूति होती है। हाँ, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक तरफ भारत जो कि चिरंतन राष्ट्र है और एक नए गौरवशाली स्वरूप में विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए एक चीज आपको ध्यान दिला दूं कि 2 दिन पहले आपने देखा हो कि केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कैबिनेट में नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मान्यता मंजूरी दी है। यानी अब हाइड्रोजन एनर्जी किस प्रकार से नई बनेगी, ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार ग्रीन एनर्जी की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। इससे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी सोलर एनर्जी में हम उत्पादन बढ़ाएंगे, ये पूर्ववर्ती सरकारों ने भले ही सोचा हो, पर अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का नेता भारत बनेगा और केंद्र भारत में होगा, यह करके दिखाया। अर्थात नए डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परंतु अभी भारत में एक ऐसी भी स्थिति है कि भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल कुछ भटके हुए नौजवानों को लेकर तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा पे भी चल रहे हैं और चलते हुए वो निरंतर कंफ्यूजन का अनुभव कर रहे हैं। और इस कंफ्यूजन उनके लिए लाजमी भी है, क्योंकि आपने 4 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें वो एक अभिनेता से नेता बने, राजनेता। शायद आप लोगों को पता हो, कमल हसन साहब एक पार्टी भी बना चुके थे जिसका नाम था MNM। उसने तमिलनाडु के चुनाव में भागीदारी की थी और 3.2% मत प्राप्त किए थे। कांग्रेस को तमिलनाडु में 4.2% मत प्राप्त हुए थे। तो आप सोचिए कि 3.2% मत प्राप्त करने वाला इंटरव्यू ले रहा है और 4.2% मत प्राप्त करने वाला उसको बता रहा है कि जियो पॉलिटिक्स में सफलता का मूल मंत्र क्या है। अब ये कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है, यह मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं। आपने देखा, हम लोगों का यह बहुत मानना था कि वह यात्रा भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के लिए नहीं निकाली गई थी, वो विपक्ष में अपनी हैसियत दिखाने के लिए निकाली गई थी। विपक्ष के नेताओं को दिखाने के लिए कि हम पूरे भारत में हैं, आप कहां हो। जो अन्य विपक्ष के नेता अपने मन में ख्वाब संजो रहे थे, चाहे वो ममता जी हो, नीतीश कुमार जी हो, केजरीवाल जी हो, शरद पवार साहब हो, तो आपने देखा कि नीतीश कुमार जी भी एक समाधान यात्रा निकालने लगे हैं, खड़गे जी बिहार में अलग यात्रा निकालने लगे हैं। तो अब यात्राओं के यात्री एक नए मुकाम की तरफ जा रहे हैं। तो इन सभी यात्रियों के लिए मैं यह पंक्ति कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करूंगा कि इनकी यात्रा और इनका उद्देश्य क्या है कि कश्ती भी नहीं बदली, साथ रहेंगे तो हम आपका ज्योग्राफी बदल देंगे। और उनका वर्डन सेम केस इज विद चाइना, कि चाइना भारत को यह मैसेज दे रहा है कि अगर आप दूसरे देशों से गठबंधन करेंगे तो वो हमारी ज्योग्राफी बदल रहा है। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं कि भारत चीन के आगे नतमस्तक हो जाए, सरेंडर कर दे, जैसे भाई भाई कह के आपके दौरे हुकूमत में होता रहा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाइना के मुद्दे के ऊपर
जाने अनजाने राहुल गांधी जी की जो सोच है वो सामने आ गई कि पहले भारत की सेना के जवानों के लिए पिटाई शब्द का प्रयोग किया। अब ये कह रहे हैं 135 करोड़ भारतवासियों से कि चीन के आगे हमें सरेंडर कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं ये क्यों कह रहे हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान के एहसान के बोझ के तले दबे हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कांग्रेस पार्टी से हुए करार के इकरार के प्यार के कारण बोल रहे हैं? वो ये भी बोल रहे हैं कि जो है हिंदू कंट्री नहीं है। आपने जैसे बताया था कि इराक में, मेसोपोटामिया में, सब जगह हिंदू प्रतीक जब मिलते हैं तो हम अभिभूत हो जाते हैं। थाईलैंड के मुख्य एयरपोर्ट पे समुद्र मंथन की मूर्ति लगी हुई है, मैंने देखा है। जब हम साइप्रस जाते हैं तो साइप्रस में भी जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी उसमें स्वास्तिक जैसे हिंदू प्रतीक अभी भी सुरक्षित है। अमित शाह जी ने हम लोग सब सुरक्षित नहीं कर पाते। राम मंदिर, हमारे यहाँ राम मंदिर खुल जाएगा 1 जनवरी को। देखिए, जो आपने कहा मैं एक और चीज ऐड कर दूं, अगर आप थाईलैंड जाएं तो वहां के किंग का जो पुराना महल है उसके चारों तरफ जाके देखिएगा 256 करोड़ बने हैं। गाइड से पूछिएगा कि ये क्यों बने हैं तो जानते हो क्या जवाब देता है? वो कहता है इन आवर ट्रेडिशन किंग इज कंसीडर्ड एज द इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु। मैं हिंदी बोले देता हूं। वो कहता हमारी परंपरा में राजा को हिंदू भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है, और चूंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है इसलिए सारा राजमहल इस ढंग से बनाया गया है कि वह गरुड़ की पीठ पर लगे। सर वहाँ हर होटल राम मंदिर की तारीख आ गई, क्वेश्चन था, तारीख नहीं बता रहे हैं कुछ लोग सवाल। राम मंदिर की तारीख नहीं है। भगवान राम का मंदिर एक इमारत नहीं थी। भगवान राम कोई मनुष्य नहीं थे। भगवान राम आध्यात्मिक चेतना के उत्थान के प्रतीक थे। राम मंदिर भारत की चेतना के विकास के साथ आगे बढ़ा, और तारीख जो है वो काल चक्र की गति की प्रतीक थी, क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो ये काल तब आ रहा है जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम सामरिक दृष्टि से विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली कंट्री बन गए हैं, और इतना ही नहीं, आईएमएफ के हिसाब से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। अगले साल काले चक्र के इस मुकाम पे आना था, और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके साथ राम मंदिर को ऊपर उठा। संदर्भ पूछा जाए कि ये कहाँ लिखा है तो उन्हें पता नहीं होता। उनसे पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है तो उन्हें पता नहीं होता है। तो यहाँ अपने यहाँ बहुत बड़ी समस्या। मैं कहना चाहूंगा भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म मत संप्रदाय हैं, चाहे वो हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म हो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, इन सब में एक बार पढ़ लीजिए, फंडा खुद ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग उसे पढ़कर अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और हमारे यहाँ चिराग तले अंधेरा वाली बात। सुधांशु जी, भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत अब एक यहाँ पे देश मंत्री नरेंद्र, अच्छा, तो उसमें ये हुआ है कि अयोध्या से जो राम मंदिर के मुख्य महंत जी हैं उन्होंने समर्थन दिया है राहुल जी को, और चंपत राय जी ने भी। तो उससे लेकर भाजपा के आदेश महसूस करें कि आने वाले चुनाव में उसे देखिए, हम तो भगवान राम के उस आदर्श को मानते हैं जो कहते हैं बैर न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। यानी किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। जो भी भगवान राम के साथ आना चाहे, और यदि मजबूरी में भी आना चाहे या चुनावी कारण से भी आना चाहे तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि अब भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा। बंगाल का चुनाव आता है तो ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जी को सब क्या प्रश्न आपका? गृहमंत्री जी ने बोला है कि कांग्रेस लगातार बाधित करती रही है राम मंदिर। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। उन्होंने सदैव बाधित किया है। उदाहरण के लिए उनके नेता वकील का चोला ओढ़कर राम जन्मभूमि के विरुद्ध खड़े होते थे, और वो फेमस वक्तव्य याद करिए कि 2019 के चुनाव से पहले हेयरिंग मत करिए। अरे भाई, चुनाव से कौन जोड़ रहा है? आप जोड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं 1990 में कारसेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन दिया राजीव गांधी के समय से। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। इन्होंने राम सेतु पे हलफनामा दिया कि राम थे ही नहीं। तो बाधा तो पूरी दिख रही है, पर सारी बाधाओं को पार करके निर्बाध रूप से आज यह मुकाम पर पहुंचे। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी भोजन पर आमंत्रित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।